नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने दिल्ली पर अधिकार किया और बादशाह की उपाधि धारण की। जहां स्थानीय शासक बाबर को एकमात्र लुटेरा मान रहे थे, वहीं बाबर अस्थायी शासक बन गया और यही बाबर और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण बना। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे उन क्षेत्रीय संघर्ष के बारे में जो बाबर ने किए पानीपत के युद्ध के पश्चात। हम जानेंगे हर लिहाज से इस लेक्चर में खानवा के युद्ध को, हम चर्चा करेंगे चंदेरी के युद्ध पर और अंत में हम चर्चा करेंगे घाघरा के युद्ध पर। चलिए एक के बाद एक करके शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले खानवा का युद्ध जो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। मित्रों, चित्तौड़ की भूमि में अनेक महावीरों को जन्म दिया है, जिनमें से एक रहे हैं राणा सांगा, जो थे राणा कुंभा के पुत्र, राणा रायमल के पुत्र। इन्होंने अपने जीवन काल में 4 प्रमुख युद्ध लड़े हैं। हम सबसे पहले देखें खतौली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में इन्होंने लड़ा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। इस लड़ाई में इन्होंने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और इसी लड़ाई में इन्होंने अपना हाथ खोया और अपनी टांग गंवा दी। इन्होंने लड़ा बाड़ी या बारी का युद्ध 1518 ईस्वी में, जिसे हम धौलपुर के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने गागरोन का युद्ध लड़ा 1519 में और चौथा युद्ध लड़ा 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध, जिसे हम जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो इन्होंने लड़ा बाबर के साथ वो था 1527 ईस्वी में। राणा सांगा अपनी शक्ति बहुत बढ़ा चुके थे और मेवाड़ की सीमा बाबर के राज्य आगरा के निकट तक पहुंच रही थी, इसलिए बाबर को राणा सांगा से खतरा उत्पन्न हो रहा था। वहीं राणा सांगा ये समझ रहा था कि बाबर भी अन्य मध्य एशियाई लुटेरों की भांति लूटपाट करके चला जाएगा। इसी वजह से राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया था कि वो आए और सल्तनत पर आक्रमण करे, इब्राहिम लोदी को पराजित करे। परंतु जब उसने बादशाह की उपाधि धारण की तो राणा सांगा का मिथक टूट गया और युद्ध अपरिहार्य हो गया। वहीं इब्राहिम लोदी का जो चाचा था महमूद लोदी, वो भी और साथ ही साथ मेवात का सूबेदार हसन खां मेवाती भी राणा सांगा को प्रोत्साहित कर रहा था कि वो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो शक्ति आई है बाबर, वो उससे संघर्ष करे और ये जो दोनों सहायता कर सकते हैं उस सहायता करेंगे। वचन दे रहे थे कि सहायता हर हाल में की जाएगी। राणा सांगा जो है कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर पर अपना अधिकार मानता था और वह चाहता था कि वह जस तस इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना ले। राणा सांगा बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा। बयाना के शासक ने बाबर से सहायता मांगी। बाबर ने ख्वाजा मेहंदी को सहायता के लिए भेजा, पर राणा सांगा के सामने ख्वाजा मेहंदी टिक नहीं पाया और हम देखते हैं इस युद्ध में मुग़ल सेना की पराजय हो गई। मुग़ल सेना हतोत्साहित हो गई और इसी दौरान एक ज्योतिष थे जिनका नाम था मोहम्मद शरीफ। उन्होंने घोषणा की कि अगर बाबर राणा सांगा से युद्ध लड़ेगा तो मुग़ल सेना पराजित होगी और कोई विजय कहीं से कहीं तक नहीं होगी। एक पराजय हो चुकी थी, वहीं भविष्यवाणी भी हो गई थी, तो मुग़ल सेना हतोत्साहित थी। सेना का मनोबल गिर गया था। बाबर एक कुशल सेनापति था, कुशल योद्धा था। उसने जो है एक नाटकीय ढंग में भाषण दिया, जिहाद का नारा दिया, कहा कि भाई मरेंगे तो गाजी कहलाएंगे और ऐसे पराजय का मुंह देखकर जीना तो फिर क्या जीना। बाबर ने इसी दौरान शराब ने पीने की कसम खाई और शराब के बर्तनों को भी तोड़वा दिया। सैनिकों में उत्साह भरने के लिए उसने मुसलमानों पर जो तमगा कर लगाया जाता था, जो एक प्रकार का व्यापारिक कर था, उसे भी समाप्त कर दिया और अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। इन उत्साह के साथ बाबर राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर पहुंचा। 17 मार्च 1527 को दोनों योद्धाओं की सैनिकों में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में राणा सांगा घायल हो गए और राणा सांगा की आंख में तीर लग गया।
ऐसा कहा जाता है कि इन्हें कालपी में स्थान दिया गया और कुछ समय बाद जब राणा सांगा को होश आई तो इन्होंने फिर से जिद की कि वो बाबर के साथ युद्ध लड़ेंगे, पर जो इनके सहयोगी थे उन्होंने राणा सांगा को जहर दिया और जिसके बाद ये मारे गए। इसी युद्ध के पश्चात बाबर को वास्तव में भारत में स्थायित्व प्राप्त हुआ, क्योंकि राणा सांगा ही वो ऐसी शक्ति थे जो बाबर को चुनौती दे रहे थे। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया। इसी क्रम में दूसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध, जो हुआ है 1528 ईस्वी में। चंदेरी का किला मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं पर अवस्थित था। इसी वजह से ये सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और यहाँ का शासक हुआ करता था मेदिनी राय खंगार। बाबर अपनी लंबे समय से किले पर नज़र गड़ाए हुए था। बाबर ने चंदेरी के तत्कालीन राजा से किला मांगा, बदले में उसे रियायतें प्रदान करने का भी प्रयास किया कि उनको इसके बदले कुछ और किले दे दिए जाएंगे, परंतु मेदिनी राय खंगार ने चंदेरी का किला देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मेदिनी राय खंगार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था। इन्हीं दोनों कारणों से बाबर ने जो है 29 मई 1528 ईस्वी को चंदेरी के मैदान में मेदिनी राय खंगार का सामना किया और इस युद्ध में हम देखते हैं मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई और चंदेरी का किला मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। इसी क्रम में बाबर का अंतिम क्षेत्रीय संघर्ष रहा घाघरा का संघर्ष, जो हुआ 6 मई 1529 ईस्वी में। अफगानी अपनी सत्ता खो चुके थे, पर कहीं ना कहीं दिल में कसक जगी थी कि वो सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और एक अफगान महमूद लोदी वो अपने आप को संगठित कर रहा था बिहार में और इसे बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह सहयोग प्रदान कर रहा था। बाबर ने नुसरत शाह को पत्र लिखा और निर्देश दिया कि वो महमूद लोदी को शरण ना दे, परंतु नुसरत शाह ने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के निकट बाबर और अफगानों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अफगान बुरी तरह पराजित हो गए। महमूद लोदी भागकर बंगाल चला गया। बाबर ने नुसरत शाह, जो तत्कालीन बंगाल का शासक हुआ करता था, उससे संधि कर ली और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रमण न करने का और एक दूसरे के शत्रुओं को शरण न देने का वचन दिया। महमूद लोदी भागकर सुंदरबन चला गया। बाबर ने वहां तक उसका पीछा किया, उसे पराजित किया। मध्यकालीन इतिहास में यह जल और थल दोनों में लड़े जाने वाला युद्ध था। इस युद्ध में महमूद लोदी बुरी तरह पराजित हुआ और बंगाल में ही इसे एक जागीर प्रदान कर दी गई। जो घाघरा का युद्ध था, यही बाबर का अंतिम क्षेत्रीय संघर्ष था। चलिए इन तीनों के संबंध में कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाबर ने अपनी आत्मकथा में मेवाड़ तथा विजयनगर राज्यों का उल्लेख किया है। कथन 2, बाबर के अनुसार उसने भेरा के किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया। कथन 3 देखिए, बाबर ने तुगलमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की। कथन 4 देखिए, पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, पानीपत के युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि बता रहा है, जबकि ये धारण की थी खानवा के युद्ध के पश्चात। और गाजी की उपाधि वो धारण करता था जो काफिरों का सर कलम करके उस पर अपना सिंहासन लगाता हो, और ऐसा बाबर ने ही किया था, तो आपको लगाना था डी। प्रश्न नंबर 2, खानवा के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर की भारत में साम्राज्य स्थापित करने की लालसा थी। कथन 2, बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, मुसलमानों पर लगने वाले तबगाह कर को भी समाप्त किया। कथन 3, खानवा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। यहाँ भी आपको सही पहचानना है। पहला कथन बिल्कुल सही है, बाबर अस्थायित्व कर चुका था। कथन 2 भी बिल्कुल सही है, जिहाद का नारा दिया था, तमगा हटा लिया था। और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जबकि यहाँ इब्राहिम लोदी बताया गया है। ये राणा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। पानीपत प्रथम, तो ये आपका गलत है। 1 और 2 ठीक है, तो आपको बी दबाना था। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1,
बाबर ने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा बंगाल के संयुक्त अफगान सेनाओं को पराजित किया। कथन 2, बाबर ने एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन किया। कथन 3, इसने मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया। कथन 4, उसने रसाल ए उसज की रचना की। आपको यहाँ भी सही दबाना है और ये कवर होगा आपके नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम तुजु के बाबरी पर सारगर्भित चर्चा करेंगे। अगर आपको इसका जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उम्मीद है लेक्चर रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।